जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो उतना ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वही मैं कवर करता हूँ। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, जब रिजल्ट आएगा सबको पता चलेगा कि भाई साहब क्या कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ 1 ईयर मोरेटोरियम ऑन फॉरेन रिसर्च शिप एंटरिंग इट्स वाटर। तो अभी कौन सा कंट्री रिसेंटली जो है वह 1 ईयर के लिए रोक लगा दिया है फॉरेन रिसर्च शिप जो कि उनके वाटर में एंटर करते हैं। तो ये है कंट्री है श्रीलंका। अपने रिसर्च को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अपने यहाँ रिसर्च को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये रोक लगाया है कि कोई फॉरेन रिसर्च शिप जो है हमारे वाटर्स में एंटर नहीं करेगा। और ये बेसिकली एक और कारण है कि चाइनीज़ रिसर्च वहाँ पे काफ़ी बढ़ रहे थे। चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स उनके वाटर में काफ़ी एंटर कर रहे थे। तो इंडिया के रिस्पांस में इंडिया ने इस कंसर्न को रेज किया था श्रीलंका के सामने। तो इसीलिए उस पर एक और कारण है कि उस पर उन्होंने रोक लगा दिया है। अब बात है ये श्रीलंका की। तो श्रीलंका को हम लोग मैप में देखते हैं। मैप में जो है श्रीलंका की जो राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। और कोलंबो जो है वह इकोनॉमिक कैपिटल है। तो आपको याद रखना, कोलंबो नहीं मारना है ऑप्शन में, आपको देखना है कि ऑप्शन क्या है। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है हो गया है कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे, और कोलंबो जो हो गया है वह आर्थिक कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है। और ये देखिए यहाँ पे ये पल का स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्बन टोटा जो ये पोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इधर जो है वह त्रिकोमाली है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ का। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट ऑन द मैपल ऐप। तो जितने भी एक्सीडेंट वाले ब्लैक स्पॉट है उसको जो है वह मैपल ऐप पे रिकॉर्ड करने का अभी कौन सा स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है। तो रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। मैपल ऐप क्या है? मैपल ऐप जो है ये नेविगेशन सिस्टम ऐप है जो कि डेवलप किया गया है मैप माई इंडिया से। तो ये ऐप में अगर ये रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा कि लोगों को जो है वह मैसेज आ जाएगा, वो लोग मैप में देख सकते हैं कि कौन सा एरिया, कौन सा ब्लैक स्पॉट जो है वह वहाँ पे हादसा हजार ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो इससे वो प्रिकॉशन लोग बरतेंगे और इससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो है वह कम होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। अब बात है ये पंजाब की, तो पंजाब में जो है वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भगवंत मान है वहाँ पे। वहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे। पंजाब का जो बॉर्डर है यहाँ पे देखिए मैप में, पाकिस्तान से लगता है और इधर राजस्थान से भी लगता है, हरियाणा है इधर हिमाचल प्रदेश है। हाँ, तो ये सब अमृतसर गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। अभी जो है वहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूनेस्को का एक साइट है, अभी यूनेस्को के अंदर जो है यहाँ का अमृतसर का एक साइट को रजिस्टर किया गया है, इंटेंजिबल साइट। तो उसका नाम क्या है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोफेसर B.R. कंबोज who was recently announced winner of 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो अभी जो है वह B.R. कंबोज को जो है वह 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। तो वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो वो है एग्रोनोमी से ये बिलोंग करते हैं। ये वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। अब MS स्वामीनाथन का नाम आपको अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ था लास्ट ईयर। तो ये हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1966 के आसपास। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो है वह हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी का यूज, तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण जो है वह वीट प्रोडक्शंस, राइस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
श्री सेंदु मुखोपाध्याय हु रिसेंटली ओन 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वो कौन से लैंग्वेज के प्रोलिफिक राइटर हैं? तो ये जो अवार्ड जो मिला है श्री सेंदु मुखोपाध्याय का, तो ये हैं बंगाली राइटर हैं, ये बंगाली लैंग्वेज के राइटर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंगाली लैंग्वेज के राइटर को ये अवार्ड मिला गया है। क्या नाम है उनका? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी है। रिसेंटली जो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च किया गया है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम? ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये स्कीम क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओशियन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ, इसका जो है वह ऑब्जर्वेशन के लिए किया गया है कि एटमॉस्फेयर का इसमें आप कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ओशियन, क्रायोस्फीयर, सॉलिड अर्थ। हाँ, इससे जो है वह वेदर प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है, ओशियन और क्लाइमेट के हजार्ड को भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक्सप्लोरेशन ऑफ पोलर एंड हाई सी रीजन, जो पोलर और हाई सी रीजन जो है इंडिया का, इंडिया से जो बिलोंग करते हैं कोस्टल रीजन, तो उसको उससे रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। तो ट्रांसलेशन ऑफ नॉलेज इनटू सर्विसेज ऑफ सोसाइटल एनवायरनमेंट, तो ये जो नॉलेज मिलेगा, जो डेटा आएगा इससे, तो इसका यूज जो है कहने के सोसाइटल डेवलपमेंट में इसको किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा स्कीम्स लॉन्च किया गया। विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। तो इससे कौन सा साइंस होगा? ये अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री से ही हो सकता है। ये अभी जो है NHPC ने कंस्ट्रक्ट 750 मेगावाट कूपा पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। अभी जो है वह 750 मेगावाट का कूपा पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। कौन से स्टेट में लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया गुजरात में। लॉन्च किया गया है कहाँ पे? गुजरात में। NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्स में पूछ देते हैं। अभी जो है कॉलेज फागा थानसी मिशन अभी लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये है मणिपुर में लॉन्च किया गया है। ये जो है वह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये स्कीम्स बेसिकली क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। और मणिपुर को थोड़ा मैप में देखते हैं। मणिपुर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। मणिपुर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। उसका नाम है, ये UPSC में पूछ चुका है, केबुल लामजो नेशनल पार्क है। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। और दूसरा है सिरोई नेशनल पार्क। दूसरा क्या है? सिरोई नेशनल पार्क। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए मणिपुर का बॉर्डर जो है वह एक ही कंट्री से टच करता है, वो है म्यांमार से जो है इसका बॉर्डर टच करता है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ पे? इम्फाल। मणिपुर अभी न्यूज़ में था। क्यों था? वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, एथिक्स का वो क्लैश चल रहा था, तो काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ था, बहुत ही टाइम तक ये न्यूज़ में था। तो ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मणिपुर, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसके CEO जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी बने हैं रघुराम अय्यर जी ने अभी बने हैं। तो यही हैं रघुराम अय्यर। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था मैंने कवर किया है, उसको आप लोग इसको रिवाइज करते रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं हम कल फिर मिलूँगा करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।